हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। हल्ला बोल में आज बात करेंगे कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 81,000 के पार चली गई है। ऐसे में प्रदेश भर में अलग अलग कदम उठाए गए हैं। अगर बात हरियाणा प्रदेश की करें तो यहां पर रोडवेज की बसें चला दी गई हैं। ऐसे में हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बसों के शुरू होने से फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या सभी लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे? ऑनलाइन बुकिंग का फैसला कितना कारगर साबित होगा? बसों के चालू होने पर आपको कितना फायदा मिलने वाला है? ये सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक कदम उठाया, जिसमें हरियाणा की रोडवेज बसों को चलाने का फैसला लिया गया कई चिन्हित रूटों पर, और 1.5 महीने बाद ये रोडवेज की बसें चलेंगी। और इसीलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये फैसला आपके लिए कितना सही है। MP शर्मा पहले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कहिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैडम, मैं ये कहता हूँ कि जब सैकड़ों के अंदर मतलब कोरोना के आने का संदेश आई था या आ चुका था, तब एकदम इतने जैसे इमरजेंसी की तरह लॉकडाउन लगा दिया। और आज मतलब 85,000 पे जा चुके हैं, तब मतलब ये सारा कुछ कैसे खोल रहे हैं? तो इसमें प्रशासन की या सरकार की क्या नीति है? क्या मतलब भाई और देशों के निस्बत तो ठीक है, तो ये गरीब आदमियों को मरवाने के लिए क्यों, मतलब क्या सुपारी ले रखी है? मजदूरों की जो हालत है उनकी क्या हालत हुई है? एक 4 किलोमीटर तो चल के दिखाए कोई मंत्री या IAS ऑफिसर। तो ये कहीं न कहीं मतलब अच्छी नियत नहीं है। ये सरकार दृष्टिहीन, बुद्धिहीन, सब तरह से मतलब है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। मतलब लॉकडाउन खोलना और ये बसें चलाना, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर खोलने, सैकड़ों में मतलब जो काम नहीं हुआ आज 85,000 पे करने, इसका मतलब इनको कहीं न कहीं लालच है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया MP शर्मा, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी राय रखें कि आपके हिसाब से जो रोडवेज चलाने का फैसला सरकार ने लिया है वो कितना कारगर साबित होगा। क्या लोगों को जानकारी है ऑनलाइन बुकिंग की? जयदेव अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदेव, कहिए। ये जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इनको ऑनलाइन हर एक को दिक्कत होगी। ऑनलाइन हर एक को कोई ले सकता है टिकट, कोई नहीं ले सकता, तो इसके लिए दिक्कत ही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। एक आपके लिए सोने मैडम ने भेजा। प्रदेश में फिर राम अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज मैडम जी मैं यही सोच रहा था कि ऑनलाइन के ऊपर विचार रखूंगा जी, और आज आपका प्रश्न भी यही है। हाँ। पर मैं मौजूदा सरकार का, मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने जेब से पैसे निकाल लिए, आपके खाते में घर में पैसे रखने के लिए मना कर दिया। अब ऐसे ऐसे भी मजदूर हैं, गरीब आदमी जिनके पास फोन नहीं है, ऑनलाइन जानते नहीं है। अब वो पहले तो किसी जाए पैसे उसको दे, दलाली दे उसको, फिर वो ऑनलाइन बुकिंग करवाए। किस तरह ऐसे होगा? आखिर ये जनता ये गरीबों की दुश्मन है क्या है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। इनको ये पता नहीं, चप्पल से नुके हवाई जहाज में जाएगा गरीब आदमी, हाथी के दांत खाने का और दिखाने का। और कभी 100 करोड़ 100 लाख रुपए बिहार में जाके घोषणा कर देते हैं, कल के लिए से घोषणा कर देते हैं। उनका हिसाब किताब है किसी के पास आज तक?
सिर्फ मतलब है कि हवाई फायर हो रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से। जनता गरीब के बारे में, ये अमीर लोग कुछ नहीं सोचते। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो अमीर लोग भंडारा करते हैं वो पाप धोने के लिए करते हैं, जबकि परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परमात्मा ये कहता है, निस्वार्थ मेरी सेवा करोगे तो आप पुण्य कमाओगे, नहीं तो कोई आपको पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं, इन गरीबों के बारे में सोचो, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक सिद्ध होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दर्शक हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन शर्मा जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? पवन, आप हैं हमारे साथ? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और भी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े। राकेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कहिए। मैम, ये जो गाड़ियां चला रहे हैं जी, तो ये गाड़ियां मतलब पैसेंजर को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इसमें मतलब सीट बिठाने के लिए बोल रहे हैं, और इसका जो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर से तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है ना पूरी। जी जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने का। ये कितना कारगर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जितेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहिए। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार मैडम। ठीक है जी। हाँ, नमस्ते मैडम। जी जी, नमस्कार मैडम जी, हरियाणा सरकार का बसों का चलाने वाला फैसला बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि जितने दिन का लॉकडाउन पीछे किया वो सारा नाकाम हो जाएगा। लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो भाई एक सीट पे ही दो बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का बड़े गौर से पालन करें। दूसरी बात, यदि वो पालन करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि किसी आदमी के नाक के अंदर स्राव हो रहा है, यानी कि तरल पदार्थ बह रहा है, और उसने अपने हाथ से नाक को पोंछ लिया, तो ये पक्की बात है वो रुमाल यूज ना करके सीट को भी करेगा, कहीं और टच करेगा। अब आने वाली तीसरी सवारी भी उससे संक्रमित हुए बगैर नहीं रह सकती जी। ऐसे ऐसे उदाहरण ही इस कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी को आगे ले जाती है, बढ़ाती है। ठीक है। और दूसरी बात जी, ऑनलाइन बुकिंग का जहां तक सवाल है, जनता के अंदर पहली बात तो जो हमारे एंड्रॉइड फोन हैं, स्मार्टफोन हैं, उनकी उपलब्धता अभी पूर्णतया नहीं है। दूसरी बात, यदि किसी के पास है भी तो वो लोग प्रोसेस के बारे में जानकार नहीं है, वो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तो इन दोनों बातों से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इतनी समझदारी दिखाते हुए अंतिम चरण पे थोड़ा सा नासमझी का परिचय दिया है। रही बात भाई हमारी आर्थिकी, इकोनॉमी की आगे कैसे बढ़े, उसका एक इलाज है मैडम। क्या इलाज है कि इस 2 महीने के दौरान लोग बाग आदी हो चुके हैं, सभी अपना अपना काम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और सूचना क्रांति को प्रयोग में लाते हुए इधर उधर से अपने आय इनकम के स्रोत भी उन्होंने निकाल लिए हैं। तो मेरे ख्याल से मैडम जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कोरोना से बचने का जो तरीका है, अभी लॉकडाउन कुछ दिन कम से कम जून के महीने और रहे तो ही ठीक है, अन्यथा नरसंहार अभी होना बाकी है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दर्शक लगातार बता रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इन बसों को चलाने से, किस तरह से कोरोना और ज्यादा फैल सकता है। रमेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं इशार हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। आप पढ़े लिखे हो, आप एक बात तो समझ रहे हो, अपने इंडिया में अभी तक 10 लाख ही लोगों के टेस्ट हुए हैं, 10 या 12 लाख। उसमें 80,000 अगर केस है, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, तो आप अंदाजा लगाओ कितने लोगों के कोरोना है। अगर ये हालात में ये बसें और रेल चला रही है प्रशासन, क्या करना चाह रहे हैं प्रशासन, ये समझ नहीं आ रहा जी। आप बताओ, आम पब्लिक कहाँ जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। अगर दर्शक इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप ना जाएं सफर करने के लिए और घर पर ही रुके, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही जाएं। महावीर अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
महावीर कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चलने लग रही हैं, अपने काम इनके हो रहे हैं। गरीब आदमी को मीडिया के लिए क्या किया आज तक? 2 महीने होने को आए, कुछ भी नहीं, खाली न्यूज में दिखा के मोदी जी नंबर 1। सिर्फ चैनल के हिसाब से, चैनल खरीद रखे उनके हिसाब से नंबर 1 हो जाओ। सबसे झूठा, सबसे धोखेबाज मतलब बीजेपी सरकार निकली है। गरीबों की, मजदूरों की हालत देख रहे हो आप, देखो तरस आएगा। ये क्या होगा? इनकी बददुआ लगेगी। और जैसे लोग कोरोना में मरने लग रहे हैं, जितने भी मतलब प्रशासनिक जो दोषी हैं, एक क्रोनिक डिजीज से मरेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दर्शक लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। संदीप अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये जो अभी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, वाहियात डिसीजन है ये, मैं कहूँगा बसें चलाने का। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो भी रुका हुआ है फिर से ये फैल जाए ये सारी बीमारी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो ज्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इस फैसले को लागू कर रही है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर ज्यादा जरूरी हो तो ही आप यात्रा के लिए निकले। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है रोडवेज का, उससे आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी सभी को है और इससे कितना फायदा आम लोगों को मिलेगा और कितना फायदा सरकार को मिलेगा? आपकी राय का हम स्वागत करते हैं। ये मंच आपके लिए रखा गया है, आप इस मंच के जरिए जुड़िए और अपनी आवाज को रखिए। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में क्या हाल है इस वक्त, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर अब चीजें दोबारा से सामान्य हो रही हैं। आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है रोडवेज को चलाने का, ताकि जो लोग अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं वो जा पाए, और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। दिलबाग अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलबाग कहिए। हेलो जी जी सर, ये मैम जो ये बसें चलाई है गवर्नमेंट ने जी, इससे तो गरीब आदमी को, जिसको एबीसीडी का पता नहीं, क्या पता होता है कि ऑनलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे आम पब्लिक को क्या फायदा है? बिल्कुल। इससे तो यह है कि अमीर आदमी अपना काम निकाल सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है, और आम पब्लिक को गवर्नमेंट सड़क पे मारने के लिए छोड़ के है। अब आप ये बताइए इससे क्या फायदा आम पब्लिक को? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दर्शक यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कुछ लोग नहीं करवा सकते हैं और उनकी जानकारी भी नहीं है और हर किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है अगर वो जाना चाहते हैं कहीं। क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपने घरों से नहीं जाना चाहते हैं और वो मध्यम वर्ग में ही आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते कहीं और, लेकिन गरीब लोग जाना चाहते हैं अपने गंतव्य की ओर, लेकिन वो ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सचदेवा जी कहिए। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। ये ऑनलाइन बसेस रूट तो शुरू करे हैं, बसेस चालू करे, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका, लेकिन आम आदमी को तो पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है। हर आदमी को मुश्किल हो जाती है, हर आदमी को वो हो रही है। सबसे कहना चाहता हूँ, मतलब ऑनलाइन हर आदमी को पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को और नहीं होता, इसलिए मैं बहुत ही मतलब वैसे तो बहुत अच्छा करा, धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का, सब कुछ हुआ है, लेकिन मतलब ऑनलाइन का अभी तक किसी को भी इतना पता नहीं है। नमस्कार, जय, धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दर्शक यही कह रहे हैं कि अलग से विकल्प निकालना होगा सरकार को, ताकि
इस फैसिलिटी का फायदा हर कोई उठा सके और गरीब भी इस फैसिलिटी को उठा सके, इसका फायदा उठा सके। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,000 को पार कर चुका है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये फैसला आपको कितना सही लगता है, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की मंशा यही है कि फिर से सभी चीजें पटरी पर आ जाए। रमेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश कहिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कहिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। ये जो बस चली है मैडम, ये तो आम जनता के लिए ठीक नहीं है मैडम, इसमें तो गलत बात होगी। तो हाँ, ये तो ऑनलाइन का आम जनता जो आज परेशान है सफर करके जाने के लिए, उन्हें पता ही नहीं इसका कैसे ऑनलाइन सिस्टम होगा। तो इस जनता को मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने इसका मतलब। ठीक है, ये तो सहमत नहीं है हम इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो अधिकतर दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं वो सहमत नहीं है सरकार के इस फैसले से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन की जरूरत है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।